अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। इसके बाद अमेरिका में जो आसमान का रंग है वो कुछ कुछ बदला बदला नजर आ रहा है और इस अमेरिका के बदले मिजाज पर अब जो है देश और दुनिया पर भी इसका असर होता हुआ दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि लंबे वक्त से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की इस युद्ध को लेकर अपना एक अलग स्टैंड रहा है, जिसको लेकर अब जब ट्रंप सरकार में वापस आए हैं तो उन्होंने कुछ बड़े जो हैं कदम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने अपने स्पीच में भी खास तौर पर साफ संदेश, यूं कहें तो कड़ी चेतावनी दी है कि अगर अब जो है युद्ध आगे बढ़ा तो कई लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बन सकता है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में पंकज सर मौजूद हैं, उसके बाद शुभम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज जी आपके पास आते हैं, क्या लगता है ट्रंप ने जिस तरीके से जो बात कही कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुका तो टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा, वो आखिर क्यों ये बात कही गई और इससे कितने लोगों को असर होगा? देखिए, सबसे पहले जो ट्रंप ने जो अपना ये बयान दिया है इसको थोड़ा विस्तार से उसको समझना हमें पड़ेगा। जो टैरिफ का उन्होंने क्यों रूस को एक, आप अगर गिदर भभकी के रूप में देखें तो वो ये चेतावनी के रूप में देखें वो, और इसका रूस को ही अभी उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि अमेरिका के लिए अगर कोई ग्लोबली अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन अगर है तो चाइना है, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है तो कोई चाइना है। तो इसे हमें समझना पड़ेगा, इसको फेज वाइज टर्म वाइज समझना पड़ेगा। पहला, जब ट्रंप जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जब वहाँ चुनाव होता है, चुनाव में वो आते हैं तो उसके बाद ही वो उनकी टीम है, वो है थिंक टैंक, उनका काम करने लगता है। और जैसे ही वो चुनाव प्रचार के दौरान भी वो हमने देखा था, जो ट्रंप ने कहा था अगर हम राष्ट्रपति होते, अगर अमेरिका का कोई मजबूत राष्ट्रपति होता तो ये वार नहीं होता। जैसे हमास और आपको इजराइल वार और यूक्रेन और रसिया का वार, तो उस समय उन्होंने बयान दिया था। और जब वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो फिर कहा जो देखो भाई, राष्ट्रपति हम जब शपथ लेंगे तो उससे पहले हमास और इसका इजराइल का जो वार है वो खत्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए और बंदियों की जो अदला बदली हो जानी चाहिए। तो आप देखिए, जो 20 तारीख को ट्रंप शपथ लेते हैं और 20 को शपथ लेने से पहले 5 दिन पहले 15 तारीख को हमास और इजराइल के बीच समझौता होता है। और सिर्फ समझौता ही नहीं होता है, उसके जो कैदी थे, कैदियों की अदला बदली हो जाती है। जबकि वाइडेन के टाइम में लगातार ये कोशिश की जा रही थी जिस वार को रोका जाए, प्रिजनर्स को वापस किया जाए। वाइडेन पूरी दुनिया में कोशिश कर गए, पूरी दुनिया का इजराइल पे प्रेशर भी बना, हमास पे भी प्रेशर बना। आप देखिए ये वार, हमास और इजराइल का वार कहाँ तक पहुँच गया, लेबनान पहुँच गया, आपको ईरान पहुँच गया, सीरिया तक पहुँच गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके आते, ट्रंप के आते ही वार ये रुक गया और संधि हो गया, मतलब एक तरह से सीज फायर हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड फेज में जब आते हैं ट्रंप, जो अपने सेकंड फेज में जो वो अब पुतिन पे वो प्रेशर बनाते हैं। पुतिन 3 साल से, पिछले 3 साल से आप देखिए, अभी जो 24 फरवरी आने वाला है, 24 फरवरी को इजराइल यूक्रेन और जो रूस का है वार जो है सो 3 साल पूरे हो जाएंगे। मतलब 3 साल से रशियन इकोनॉमी का बंटाधार हुआ पड़ा है। रूस भी चाहता है जो किसी तरह से एक ऐसा समझौता हो जो वार एक उसकी भी इज्जत बच जाए और यूक्रेन भी रह जाए। एक तो सुलह समझौता जो मिडिल पाथ का पुतिन ले रहे हैं, इसको इस तरह से भी आप समझिए। जब ये वाइडेन ने ट्रंप ने जब शपथ लिया तो शपथ लेने से पहले 20 तारीख को शपथ लेने से पहले राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप को फ़ोन करते हैं और ट्रंप को ये वो बोलते हैं जो हम जो है सो आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और हम जो है सो ये युद्ध चल रहा है, युद्ध को खत्म करने के लिए वार्ता का मेज खुला हुआ है। तो मतलब ट्रंप ने उनको ऑफर दे दिया था जो भाई हम वार को खत्म करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जब ट्रंप आते हैं, ट्रंप आप देखिए जिस दिन शपथ लेते हैं 20 तारीख को वो अमेरिका के लिए और 1878 वो अपने जो आदेश पारित करते हैं, उसमें ये वो कहते हैं जो हम टैरिफ लगाएंगे, ताइवान में ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे, वहाँ फलाना ढिमकाना। तो उसके बाद उनका ये बयान आता है जो अब जो है सो रसिया और यूक्रेन का जो वार रुकना चाहिए, नहीं तो मैं रसिया पे टैरिफ लगाऊंगा। इसको ऐसे समझिए, रसिया से अगर वार को पुतिन रुकवा देते हैं तो मीन्स जो पुतिन अपने को जो बादशाहत, अमेरिका की बादशाहत वाइडेन के कार्यकाल में हमने देखा था, जो बादशाहत कम हो गई थी, दुनिया के देश वाइडेन को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो ये धमक, एक धाक बताना चाहते हैं जो मैं वापस आ गया हूँ, आई एम द किंग, अमेरिका इज द किंग। और उसके बाद इस प्रेशर, टैक्टिक्स प्रेशर के जरिए वो चीन पे प्रेशर बनाएंगे, चूंकि इनको यूक्रेन में आपको विजय मिला, मतलब आपने वार खत्म कर दिया।
हमास वाला कर दिया। मतलब ये दो बड़े मुद्दे थे जिसमें कि अभी दुनिया झुलस रही थी। मिडिल ईस्ट में अशांति था, उधर इधर ये तो पूरा दुनिया के इकोनॉमी पे इसका असर पड़ रहा था। और चूंकि इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करना अमेरिका की सबसे ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ बेरोजगारी चरम पे है और वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा सो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए और इन्हीं मुद्दों को लेके वो चुनाव में जीत के आए थे। तो हमें चीन पे ये प्रेशर बनाना है। अच्छा, इन तमाम मुद्दों को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर टैरिफ क्या हैं और क्यों इन टैरिफ्स की बात हो रही है और जिन देशों पे ये लगाए जाएंगे वो आखिर कि उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी हाल ही में सुबह हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा था कि जब भी कोई ताकतवर नेता आता है या तो युद्ध रुक जाता है या फिर युद्ध हो जाता है। तो आपका क्या कहना है कि ये टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं उनका बाद में क्या परिणाम मिलेगा? क्या इनसे चीज़ें सुलझेंगी या फिर और उलझती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए मोहित, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब दो ताकतवर लोगों के हाथ में शक्ति होती है तो या तो विश्व युद्ध होता है या फिर विश्व शांति होती है। और यही हाल हो रहा है अमेरिका और रूस के साथ। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी नए नए बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक तरीके से कहिए कि रूस को उन्होंने धमकी दे दी है, व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने धमकी दी है कि अगर आप युद्ध नहीं रोकते हैं तो आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। अब देखिए, व्लादिमीर पुतिन के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि उन्हें इस तरीके की धमकी दी गई है या उन पर कई प्रतिबंध लगाए गए हों। बीते 3 सालों में जब से युद्ध चल रहा है तो अनेक मोर्चे पर रूस को घेरने की तैयारी हुई और सबसे बड़ी ये तैयारी की अमेरिका ने। कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए। जाहिर तौर पर यूक्रेन को कहीं ना कहीं अमेरिका का साथ भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो ट्रंप है वो बेहद शक्तिशाली है। अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, लेकिन सारी शक्ति जो होती है वो कंट्रोल होती है पैसे के दम पर। और अगर आपके देश के अंदर स्थितियां ठीक होगी तभी आप दुनिया में शांति या युद्ध दोनों की ही स्थितियों के लिए तैयार हो पाएंगे। अभी ट्रंप के पास सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो जिसका वो नारा देते रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट। तो यहाँ पर अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ उनके पास ये है कि अमेरिका में व्यापार को बढ़ाया जाए, अमेरिका के लोगों को नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए। जो अमेरिका की नई नई सरकार है वो व्यापारियों की सरकार है। ट्रंप एक खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और जिस तरीके से जो एक्स के मालिक हैं या कहिए कि जो एलन मस्क हैं, जिस तरीके से वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में नाचते हुए दिखे, तो उससे ये बात जग जाहिर हो गई कि एलन मस्क हो गए या ऐसे जो व्यापारी हैं उनका बोलबाला और दबदबा रहने वाला है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि टैरिफ क्या होता है जिसकी बार बार ट्रंप धमकी दे रहे हैं। दरअसल टैरिफ वो है कि अमेरिका में जब भी कोई भी प्रोडक्ट दूसरे देशों से निर्यात किया जाता है तो जो भी अमेरिकन कंपनी उस प्रोडक्ट को आयात करेगी, टैरिफ उस अमेरिकन कंपनी पर लगेगा। अब आम लोगों को ये लगेगा कि अगर टैरिफ अमेरिकन कंपनी पर लगेगा इससे नुकसान अमेरिका को होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दरअसल होगा ये कि अगर टैरिफ अमेरिकन कंपनी पर लगेगा तो वो प्रोडक्ट को महंगे दाम पर बेचेगी। इससे क्या होगा कि लोग बाहर का जो प्रोडक्ट है, दूसरे देशों का प्रोडक्ट है, उसको खरीदेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई वाला मामला होगा कि अगर उसकी सप्लाई धीरे धीरे कम होती जाएगी महंगाई की वजह से, और सप्लाई जैसे ही कम होती जाएगी डिमांड भी उसकी कम होती जाएगी। तो यहाँ क्या होगा कि जो अमेरिकन कंपनियाँ जो प्रोडक्ट बना रही हैं, जो मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट है, वो धीरे धीरे वो बिकने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कई स्तर पर अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन अभी ये शुरुआती बात है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब इसका दूरगामी क्या परिणाम होंगे ये तो अभी किसी को पता नहीं है। और दूसरी चीज़ इससे क्या होता है कि टैरिफ की वजह से ये भी हो सकता है कि इसका ये बैकफायर कर जाए ये मामला। निश्चित रूप से ये मामला बैकफायर करेगा और हो सकता है कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और दूसरी बात क्या है कि अभी ट्रंप सबको धमका रहे हैं, चाइना को भी धमका रहे हैं, रसिया को भी धमका रहे हैं, अन्य कई देशों को धमका रहे हैं। धीरे धीरे अप्रवासी जो लोग हैं उनको भी उनके देश भेजने की बात कह रहे हैं, टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। कुल मिला के ट्रंप ने अभी तक शांति, सुलह और समझौते की बात कहीं नहीं की है। हर जगह ट्रंप अभी धमकी दे रहे हैं। अब बात यह है कि ट्रंप की बात कितनी सुनी जाएगी, सारी चीजें इसी पर निर्भर करती हैं। अच्छा, इन पूरी चर्चाओं के बीच बड़ी बात यह है कि अगर आप टैरिफ लगाते हैं तो आप सामने वाले की कमर तोड़ने की आप सीधी सीधी बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप ट्रंप देखें, बिजनेसमैन हैं, और जब शपथ ली तो तमाम वहाँ पर एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ और मालिक, चाहे जुकरबर्ग हों और एलन मस्क हों, ये तमाम लोग दिखे। तो ऐसे में क्या ये संभावना है कि ये जो टैरिफ जो बाहर जो युद्ध देश हैं, रूस है, उन तमाम देशों पर लगाए जाएंगे, इसका फ़ायदा इन कंपनियों को मिलेगा जो कि अमेरिका की कंपनियां हैं? देखिए, अमेरिकन कंपनियों को तो फायदा होगा, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा। जो सपोज कीजिए आप कोई सामान बनाते हैं, आप मेरे यहाँ बेच रहे हैं, आपका 100 रुपये का सामान है, आपके यहाँ प्रोडक्ट होता, हमारे देश में आया, हमने उसे टैरिफ लगा के 200 रुपये में उसको कर दिया। अब जो हमारा नागरिक है वो 200 रुपये में उसको कर देगा।
वो तो ठीक है, अगर महंगा हो गया तो नहीं खरीदेगा। लेकिन यह है जो आप भी चुप नहीं बैठेंगे, आप जो अपने यहाँ मेरे सामानों का जो टैरिफ का आप कॉस्ट बढ़ाएंगे तो उससे आपका भी ये आपका निर्यात जो है उस पे आयात और निर्यात का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के आपको समझाता हूँ। जैसे भारत में, और ये कहाँ पे होता है, ये वहाँ पे होता है सरप्लस, जिसका टैरिफ जो सरप्लस ट्रेड में रहता है उसको फायदा होता है। तो जैसे अभी आप, मैं पिछले जब ट्रंप के कार्यकाल की मैं आपको एक चर्चा करूं, जो एक हार्वेल्सन, डेविड हार्वेल्सन की मैं बात करूं, तो उस समय में अमेरिका ने मोदी सरकार ने डेविड हार्वेल्सन पे टैरिफ को बढ़ा दिया था। तो ट्रंप ने बोला जो नहीं, सो आप इसको कम कीजिए। तो भारत और इसके बीच में दोनों पे बात नहीं बने थे, तो फिर अमेरिका ने उसको हाई किया, फिर इंडिया ने हाई किया, तो दोनों में काफ़ी तनातनी हो गई थी। फिर बाद में काफ़ी इंटरवेंशन के बाद उसको इंडिया को कम करना पड़ा था। फिर अमेरिका ने भी वहाँ पे रियायत दी थी, और उसके बाद ट्रंप को ये बोलना पड़ा था जो पीएम मोदी से एक हार्ड बार्गेनर है। तो ये जो है सो सिर्फ अब चूंकि अमेरिका पे, अगर अमेरिका चाइना पे टैरिफ को हाई करता है या रसिया पे हाई करता है, तो ऐसा नहीं है जो सिर्फ चाइना की सामान ही अमेरिका करता है, अमेरिका भी अपना सामान जो दुनिया के देशों में होता है। तो एक क्या होगा, एक ट्रेंड इस तरह से बन जाएगा। तो इसको रोकने के लिए इस तरह का फैसला लेना मुश्किल होगा। ये जो आपने बात कही, अगर हम देखें कि अगर यहाँ पर टैरिफ बढ़ाया जाता है रूस को लेकर, तो क्या रूस के पास भी ये ऑप्शन है कि अमेरिकी चीज़ों पर वो भी टैरिफ बढ़ा दे? निश्चित रूप से एक देश जब क्रिया में प्रतिक्रिया होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो बोलता है, अब जो जितना जोर से आप मारेंगे उतना देर से बैकफायर करेगा वो। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ हर चीज़ में लागू होता है, और यहाँ भी फिर वो लागू होगा। तो इसलिए इस बात का बहुत कम संभावना है जो इस लेवल पे जाए। और पुतिन पहले ही इस बात का जाहिर कर चुके हैं जो वो वार्ता के मेज पे आने के लिए तैयार हो, एक सुलह के लिए जो खुला हुआ है। तो बातचीत से समाधान इसका निकाला जा सकता है, तो ट्रंप के लिए, और ट्रंप के लिए, और ये हम ये भी जानते हैं जो ट्रंप और पुतिन की केमिस्ट्री जब पहला जो कार्यकाल था, तो एक अच्छी, मतलब एक खराब केमिस्ट्री नहीं था, एक ठीक ठाक केमिस्ट्री था। और ट्रंप के निशाने पे हमें ये याद रखना चाहिए जो ट्रंप के निशाने पे पुतिन नहीं है, ट्रंप के निशान पे जिनपिंग है, ट्रंप के निशान पे वीजिंग है। चूंकि वर्ल्ड ग्लोबली अभी जो अमेरिका को कोई और अगर धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, चैलेंज दे रहा है, तो चाहे मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमी पावर हो, वो चाइना है। चूंकि चाइना से, और आप ये देखिए जो चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड का बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस चाइना के फेवर में है। इनफैक्ट इंटरनेशनली आप देखिए तो पूरे दुनिया के बाजारों को चीन ने कब्जा कर रखा है। तो पुतिन के बहाने ट्रंप जो है सो चीन को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, और चीन को बोल रहे हैं जो भैया तुम संभल जाओ, नहीं तो हम इस तरह से करेंगे। और अगर ट्रंप पुतिन के साथ मिलके इस जंग को रुकवाने में अगर सक्षम हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा जो पुतिन अपने आप को एक पावरफुल लीडर, वर्ल्ड पावरफुल लीडर के रूप में एस्टेब्लिश कर लेता है, तो फिर जिनपिंग को भी और बीजिंग को भी झुकने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बिल्कुल। शुभम, आपसे मेरा एक सवाल और भी है इसको लेकर कि जो अभी बात चल रही है कि ट्रंप ने खुली चेतावनी रूस और पुतिन को दे दी, लेकिन एक समय ये भी था कि आरोप लगे थे कि क्या रूस ने ट्रंप को जिताने के लिए मदद की है, और क्या रूस का हाथ है ट्रंप को सत्ता में लाने के लिए जब वो पहली बार चुनाव जीती, ये तमाम आरोप लगे थे। तो ऐसे में पहले वो रूस का ट्रंप को मदद करना, और अब जो है अमेरिका में ट्रंप के द्वारा चेतावनी देना रूस को, ये आप कैसे देखते हैं इसको? ये देखिए, जो पंकज जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। देखिए, ट्रंप ने ये चेतावनी जरूर दी है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं रुका तो वो टैरिफ बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने एक लाइन भी जोड़ी है। वो लाइन ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रूस ने अमेरिका की मदद की थी और हम उनके आभारी हैं। लेकिन एक बात, इसकी अगली जो लाइन है, यहाँ पर ट्रंप अपने आप को विरोधाभासी बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं युद्ध रुकवाकर जो व्लादिमीर पुतिन है उनके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। तो यही जो ट्रंप का जो लहजा है, जो बार बार इस दिशा में जा रहा है कि ट्रंप, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ट्रंप किसी से अपील कर रहे हैं, ट्रंप हर किसी को धमका रहे हैं। सुपर बॉस को के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है ना कि इसका नुकसान सबसे बड़ा ट्रंप को ये हो सकता है कि अभी तक सारी शक्तियाँ अमेरिका के पास है, सब कुछ अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ सालों में चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है, पूरे दुनिया के बाजार पे चीन का कब्जा हो रहा है। आप देखिए, आज से 8-10 साल पहले हम लोग चीन के मोबाइल के, चीन के उपकरणों को कितना मजाक उड़ाया करते थे।
लोग क्या क्या जोक्स बनाते थे कि चले तो शाम तक चले तो शाम तक नहीं तो रात तक, ऐसे क्या क्या चीन को लेके मजाक उड़ते थे। लेकिन अब देखिए हमारी आपकी जेब में जो फ़ोन है, हम जिन उपकरणों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टेलीविज़न हो, हर कुछ आप देखेंगे वो मेड इन चाइना आ रहा है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से चीन बाजार पर नियंत्रण कर रहा है, और अगर इस साझेदारी में चीन के साथ कई बड़े देश और जुड़ जाते हैं, जैसे भारत देश है, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सशक्त नेता है, अगर चीन के साथ वो मिल जाते हैं और एशियाई जो देश हैं वो चीन के साथ हो जाते हैं, या बाकी व्लादिमीर पुतिन और अन्य लोग एक साथ मिल जाते हैं, तो अमेरिका को इसके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल ये पूरी तमाम चर्चा थी आखिर किस तरीके से अमेरिका की तरफ से रूस को लेकर जो बयान जारी किए गए। बड़ी बात ये थी कि आखिर उस चीज़ में लहजा क्या है, मेन मुख्य तौर पर कि आप एक अपील कर रहे हैं या फिर धमका रहे हैं, जो पूरी हमने चर्चा की। अब ऐसे में देखना होगा कि रूस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या रूस जो है यूक्रेन को जाने देता है, क्या ये युद्ध समाप्त होता है। इन तमाम मुद्दों पर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।